हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, करंट समसामयिकी महत्वपूर्ण होता है। उसको ऐसा समझ लो कि अगर करंट आपका कमज़ोर है या करंट पर आप ध्यान नहीं देते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बड़ा हिस्सा उसको छोड़ते जाते हो। अगर हम जीएस में अलग-अलग टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कुछ भी, और करंट अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत हद तक है कि हमारी तैयारी जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हैं, इनका रोल अलग-अलग जगह है, मगर करंट का रोल प्रीलिम्स में भी है, मुख्य परीक्षा में भी है, इंटरव्यू में। और करंट से ही काफ़ी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। जो टॉपिक आते हैं ना अलग-अलग, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये मस्ट है, इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। न्यूज़पेपर और जो एक बुलेटिन प्रसारित होता है ना दूरदर्शन पर, दूरदर्शन नहीं देख पाते होगे तो एटलीस्ट जो विविध भारती वाला, यानी कि हमारा रेडियो पर जो एक बुलेटिन आता है, तो मस्ट है कि एक बार उस पर जरूर ध्यान दो, तब जाकर के हमारा करंट अपडेट होता है। अदरवाइज करंट में पिछड़ना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे रह जाना। आज का न्यूज़पेपर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। आज फिर समझ लो कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है, कहाँ हमें फोकस करना है। फ्रंट पेज पर गहलोत के भाई के 6 परिसरों पर ईडी का छापा हमारे किसी काम की नहीं, सिवाय इस वर्ड के कि ईडी क्या होता है। ये जरूर छापा पड़ा, पूछ सकते हैं बताओ ईडी तो इन्फोर्समेंट डिवीजन, जिसे हम नाम से जानते हैं, कि ये जनरली करप्शन जो किए जाते हैं तो उसके संबंध में। तो फिलहाल इससे कोई लेना देना है नहीं कि छापा वहाँ पर क्यों पड़ा, कारण क्या थे, पॉलिटिकल चीज़ें। देन इसके बाद फिर एक ये वाली न्यूज कि जोशी पहुंचे शीर्ष अदालत, पायलट की भी याचिका। चल क्या रहा है, राजस्थान का जो सर्कस चल रहा है, राजस्थान में वही कहानी चल रही है जो मध्य प्रदेश में हुई थी सिंधिया के समय, और वही वहाँ पर कि सचिन पायलट के समर्थन में कुछ विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार को समर्थन देने से मना कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी अयोग्यता घोषित कर दी, तो इस बात को लेकर हाईकोर्ट में गए। अब हाईकोर्ट से मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो जिसमें 24 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा, उसको लेकर के ये चीज़ें हैं। तो ये करंट का टॉपिक है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इस पर एक बार नज़र देखे रहो कि विधायक सदस्य रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। ये पॉलिटिकल इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि हर बार कोर्ट को इसमें इंटरफियर करना पड़ता है। कोरोना 12 लाख तक पहुंच गया है। वैक्स, इसमें कोई ऐसा नंबर कभी नहीं पूछे जाएंगे कि किस डेट को भारत में कितने पेशेंट हो गए थे, है ना, कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं। फिर एक ये न्यूज़ थोड़ी हमारे काम की हो सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। इस न्यूज़ से हमें ये सीख मिलती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इन्हें हम रिकॉर्ड कोर्ट कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं, और इन्हें अपनी अवमानना का दंड देने का अधिकार होता है। तो ये एक वकील साहब हैं, प्रशांत भूषण जी, हमेशा थोड़ा सा मुख्य धारा के अगेंस्ट इनके विचार होते हैं। कभी कभी इनका स्वागत सत्कार भी किया जाता रहा है, मारपिटाई भी हुई है। तो इन्होंने कुछ ट्वीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर आलोचना की। तो इस बात का संज्ञान ले लिया गया, और इनको प्लस जो ट्विटर है, ट्विटर इंडिया, उन दोनों को पार्टी बनाया गया था। ट्विटर इंडिया ने तो बोला कि ये डिलीट मैं मतलब ये ट्वीट डिलीट नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए जो उनका मेन ब्रांच है वो या आदेश देंगे तो हम कर सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के होता क्या है, बस ये दोषी सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे डजेंट मैटर, ना पूछने वाला है कि इसमें क्या होगा। ओके, इसके बाद अगला न्यूज़ फिर एक हमारे काम का है। पिछली बार भी हमने देखा था कुलभूषण जाधव के संबंध में पाकिस्तान नित्य प्रतिदिन यानी डेली कुछ ना कुछ नया नौटंकी इसमें करता रहता है, मतलब उसकी जो फितरत है उस फितरत को दिखाता रहता है। कुलभूषण जाधव, जिन्हें साजिश के तहत ईरान से गिरफ्तार करके जासूसी के आरोप में लगाकर डाल करके इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तो अब कुलभूषण जाधव के लिए एक तरफा कार्रवाई की गई और उन्होंने कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इसमें भारत सरकार उससे भी, उनकी तरफ से भी कुछ आए, तो एक तरफा ये डिसाइडेड है। तो देखते हैं कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर, भारत इनको बचा पाता है
है ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती। इसी पेज पर साइड में एक न्यूज है कि भारत और अमेरिका मददगार होंगे दुनिया की पटरी पर लाने के लिए। तो इकोनॉमी डवाडोल है, भारत विश्व का जो कोरोना से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा देश है ना। और अमेरिका चूंकि चीन को काउंटर करने के लिए अब अमेरिका भारत के साथ आना चाहता है, तो इसको लेकर के यहाँ पर भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहे हैं, तो उसमें ये बातें कही गई थी ना। तो एक प्रकार से भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से एक नए दौर में जा रहे हैं। हालांकि ये दिखावटी रिश्ते ज़्यादा हैं, इनका रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी भारत का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक यूज करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में भारतीयों के प्रति कोई ऐसे विचार आ गए हैं कि वो हमारे लिए कुछ विशेष करना चाहे। राइट, आगे देखें, ये न्यूज पॉलिटिकल है ना, इसमें जो फर्जी मुठभेड़ होती है उनकी बात। अब एक न्यूज ये साइंस से रिलेटेड है, ये जरूर हो सकता है पूछ लिया जाए। हालो आर्चिया, तो हालो आर्चिया क्या है? कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज पढ़ी थी कि लोनार झील का पानी पूरा का पूरा पिंक गुलाबी रंग का हो गया। ये जो झील है उल्का पिंड मेटेओर से निर्मित हुई थी। उल्का पिंड सेलेस्टियल बॉडीज यानी आसमान में अंतरिक्ष में से छोटे आकार से लेकर कई बड़े साइज तक के जो टुकड़े होते हैं आकार, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन घर्षण होने की वजह से ये जलने लगते हैं। छोटे आकार के होते हैं तो सरफेस पर आते आते जल के पूरी तरह राख हो जाते हैं, लेकिन कुछ साइज बड़ा होने की वजह से पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और चट्टानों के रूप में एकदम से आके गिरते हैं। तो उससे पृथ्वी पर झीलों का निर्माण हो जाता है, कई सारे शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो लोनार झील, इसके बारे में यही बताया जाता है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कि ये ऐसी बनी थी। जांच की गई, कोविड-19 के दौर में अलग अलग लोग अपने ढंग से इसकी मीनिंग निकाल रहे थे। तो यहाँ पर आगरकर अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रशांत धाके फाल्कर। वो कहते हैं कि इसमें हालो आर्चिया या होलोफिलिक आर्चिया नामक एक जीवाणु होता है जो सलाइन वाटर, खारा पानी जो रहता है उसमें पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये लाल रंग यानी गुलाबी रंग छोड़ता रहता है। तो उसके जो सैंपल लिए गए तो बड़ी मात्रा में इनकी उपस्थिति सिद्ध हुई। तो कहा जा रहा है कि इस वजह से यह रंग इसका गुलाबी हो गया। तो क्या हालो आर्चिया को लेकर के अपडेट कर लेंगे अपनी कॉपी में, कैसे नोट्स बनाते हैं करंट के। तो डेट डालो कि लोनार झील जिसका पानी हाल ही में गुलाबी हुआ था उसके बारे में निष्कर्ष निकाला है आगरकर इंस्टीट्यूट ने कि हालो आर्चिया नामक जीवाणु इसकी वजह से। राइट, उत्तर भारत में भारी बरसात के आसार, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जनरली अगले 2-3 पेजों पर वो उसी जगह की लोकल न्यूज़ रहती है जिन्हें हम सिटी न्यूज़ कह सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होते है ना। अगला आता है कि हालांकि कल के पेपर में था, एक टेस्ट कराया गया ना, सीरो टेस्ट से दिल्ली में ये पता चला था कि 25% लोग वो उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गए। किस बात के? कोरोना से बचाव के लिए, यानी हर चौथा व्यक्ति संक्रमित हो चुका है या रहा है, ये सारी बातें। नेक्स्ट है कोरोना की वैक्सीन का जो परीक्षण है, तो उसको थोड़ा सा एक सरसरी तौर पर देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके लिए जो मेडिसिन वैक्सीन जो क्रिएट की है उसके बड़े पैमाने पर अब परीक्षण किए जा रहे हैं। इसमें जो भारतीय बायोटेक है उसके साथ भी इनका कोलैबोरेशन किया गया है। तो एम्स में इसके परीक्षण होंगे, तो उसको लेकर के न्यूज है। विश्व में 15 ऐसी वैक्सीन है जो अपने फाइनल स्टेज में है। तो फाइनल स्टेज में रिजल्ट अच्छे रहें, उम्मीद की जा सकती है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन मिल सकती है। राइट, और हमारे देश की जो स्वदेशी है तो उसको थोड़ा सा समय लग जाएगा, बट फिर भी एक अच्छा, इतना जल्दी वैक्सीन बनती नहीं है, तो उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। राइट, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जिसको कि हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी जो हमारे करंट के पर्पज से कुछ विशेष हो, तो ये सब छोड़ देंगे। अब चलेंगे सीधा एडिटोरियल वाले पेज पर। एडिटोरियल मस्ट है, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो एडिटोरियल पढ़ने की लत, आदत नहीं लत डालो, है ना। आदत तो छूट जाती है, लत नहीं छूटती है। एक एडिटोरियल इस साइड में आता है। तो आज का एडिटोरियल जो है वो एक राजस्थान में राजा मान सिंह
उनके संबंध में है, तो इससे ये डायरेक्ट तो कुछ नहीं आना, लेकिन जो हमारे देश में फर्जी मुठभेड़ की जाती हैं, एनकाउंटर किए जाते हैं, उसको लेकर है कि ये भी एक पर्सनालिटी थे, दबंग पर्सनालिटी थे। तो जो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके हेलीकॉप्टर को इन्होंने अपनी कार से उड़ा दिया था। तो मुख्यमंत्री तो ऑब्वियस है इन्फ्लुएंस्ड रहा होगा, तो पुलिस स्टेशन के सामने से ये गुजर रहे थे तो वहाँ इनको मार दिया। तो इसमें 15 लोगों उनके खिलाफ FIR हुई थी। 30 साल चला ये मुकदमा, उसके बाद कहीं जा कर के अब फैसला आया, दोषी माने गए, जिसमें कई लोगों की उम्र तो अब 80 साल हो गई है। अब 80 साल की उम्र में उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। कैसे सज़ा वो होगी, क्योंकि स्टे ले लेंगे। तो ये एक पहुंच वाले व्यक्ति को न्याय दिलाने में इतने साल लग जाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि क्या कितना हमारे यहाँ न्याय महंगा है और कितना न्याय धीमी प्रक्रिया से चलता है। 400 साल लग जाएंगे अगर आज से कोई केस होना बंद हो जाए तो पुराने केसेस को सॉल्व करने में। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समस्याएं, उनमें हम ये उदाहरण कोट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद मुख्य जो एडिटोरियल है ये बड़े काम का है। बड़े काम का क्या है, कामगारों की बात करता है, रोजगार का स्थिति जो है उसे बताता है। मैंने कुछ वीडियो बनाए आपको आज देखने को मिला होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, उसको लेकर के, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर के। तो करंट से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। रोजगार की स्थिति को दर्शाने के लिए कि भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, समस्याएं क्या हैं, दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो ये जरूर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ पॉइंट्स जो इसमें समझने लायक हैं, मोस्ट एम्फेसिस, उनको हम और ठीक से पढ़ लेते हैं। उम्मीद है अब रीडेबल होगा, आप लोग भी पढ़ पा रहे होंगे। कोरोना से बचने के लिए जो मुख्य इसमें थीम है वो ये है कि जब तक कोविड-19 नहीं आया था तब भारत में 45 साल से सर्वोच्च ऊंचाई पर थी बेरोजगारी की दर, यानी 45 ईयर्स पहले मंदी का दौर चल रहा था। अब कोविड-19 की दौर में तो बहुत बुरी हालत हो गई है। पूरी तरीके से लॉकबंदी का नुकसान हुआ, प्लस लॉकबंदी का यानी जो तालाबंदी की गई उससे सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं शहर। ठीक, क्योंकि शहरों में व्यक्ति काम क्या करेगा, अगर कुछ दुकानें खोल दी जाती हैं, कुछ नहीं खोलते हैं, तो जो परचेज करने वाले लोग हैं उनकी पॉकेट में पैसा नहीं है, इनकम का है। बड़ी संख्या में भारत से लोग अपने गांव की ओर, घर की ओर पलायन हुए थे, नंगे पैर जा रहे थे, साइकिल से, बाइक से, ट्रकों में लोड होकर के। ये पूरा दृश्य चला था, लगभग 20-25 दिन दिखाई दिया था। तो पूर्णबंदी ने कई तरीके की समस्याएं, अर्थव्यवस्था का चक्का बिल्कुल थम गया है, बेरोजगारी बुरी तरह डराने वाली स्थिति में है ना। तो बेरोजगारी इतनी बुरी स्थिति में आ जाता है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो इन्होंने लिखा है कि 45 साल के रिकॉर्ड को लेकर के विवाद चलता था, सरकार मानने को तैयार नहीं थी, अपोजिशन कहता है कि नहीं, ये रिकॉर्ड चेक कर लो। तो वो सारी बातों को लेकर इन्होंने कुछ पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं। रोजगार के अवसर घटते जाते हैं, पूर्णबंदी ने रोजगार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। प्रवासी मजदूर, ये प्रवासी माइग्रेंट लेबर, भारत में लगभग 60% लोग जो है ना वो प्रवासी ही है। कैसा प्रवासी कि वो पढ़ने के लिए भी बाहर रहता है, जॉब करने के लिए भी बाहर रहता है, और लेबर तो जाती है अपने गांव छोड़ करके बाहर। तो अब ये जो प्रवासी मजदूर थे, काम धंधे बंद हो गए तो लौट के अपने घर की ओर आते हैं, है ना। तो शहरों से चले गए। लोग ये कहते हैं कि कोरोना से डर के गए, नहीं, कोरोना से डर के नहीं गए थे। व्यक्ति डर के जाता है जब उसका रोजगार ही नहीं है, तो आउटगोइंग तो चलती रहेगी ना, खाना पीना, किराए पे रहना, ये सब कहाँ से भरेगा। तो जेब खाली थी, इसलिए उसको पलायन करना पड़ा। कोई सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है किसी के भी पास, ठीक, लेकिन कहा जाता है कम से कम 2 करोड़ परिवार शहर छोड़कर अपने गांव की ओर चले गए। बेरोजगारी के बारे में कि अब फिर से कोशिश की जा रही है तो वापस लौटना, अभी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। अब गांव जाना, गांव में फिर भी व्यक्ति क्या है, या तो उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होगी, उसमें अपने पेट भर लेगा, नहीं तो गांव में थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेगा, है ना। तो गांव पर बेरोजगारी का संकट, एक्सेस पॉपुलेशन आ गई ना। पहले अवसर होते अगर उनके गांव में तो शहर क्यों जाते,
अगर गांव में ही अवेलेबिलिटी होती रोजगार की तो शहर जाकर कौन सा वो लाखों रुपए कमा रहे थे, 5-10 10 हज़ार रुपये महीने की जॉब बस। ठीक। तो क्वेश्चन उठता है कि गांव अचानक से इतने जो बेरोजगारी उसका बोझ उठा पाएंगे, क्योंकि मुख्य कार्य कृषि, और कृषि पहले से ओवरलोडेड है, इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहती है कि व्यक्ति 4 लोगों की जरूरत है और 10 लोग काम करें तो 6 लोग बेकार लगे हुए। ठीक है, तो काम में अगर के 4 लोग लगे होते हैं लेकिन उसका नेट प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है। अब नए काम धंधे शुरू कराए जाएं तो कागज पे कहना आसान है, लेकिन रियल में कौन से काम दोगे? शर्त लगाई जा रही है कि जो भी कार्य बनवाया जाएगा, चाहे सड़क हो चाहे मनरेगा के अंतर्गत, तो लोकल लोगों को रोजगार दो। लेकिन लोकल लोगों को रोजगार, मशीनों की जगह व्यक्ति को मेहनत पर रखो, तो हर जगह पॉसिबल नहीं दिखाई देता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बनी हुई है ना। तो यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि चूंकि अगर उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार देते हैं तो नतीजे तुरंत तो दिखाई नहीं देंगे, समय लगेगा उसके अंतर्गत। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था, कई किस्तों में जारी किया था रोज, लेकिन वो 20 लाख करोड़ से डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिला? तो इतनी बड़ा अमाउंट भी नहीं था। इस अमाउंट को ऊंट के मुंह में जीरा की संज्ञा दी जाती। क्रिटिक्स हैं, ये आलोचना कुछ ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो 500 गांव में उत्पादक गतिविधि बढ़ाने के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गांव की संख्या तो देश में 6 लाख से ज़्यादा है, और 6 लाख से ज़्यादा गांव अब और बेरोजगारी की स्थिति में। तो ये कोई छोटा संकट नहीं है। फिर वही बात इन्होंने मेंशन की है कि अनाज दाल तेल यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो फिर भी गांव अपने यहाँ उत्पादित कर लेगा, मेहनत करेगा। दूसरी ओर अगर हम शहरों में भागें, जो कि बड़ी खराब स्थिति है कि शहर कैसे बचेंगे? क्यों? पूरे के पूरे बाजार बंद हैं, आधे खुले हैं, एक साइड का लेफ्ट राइट का चलता है, 2 दिन लॉकडाउन, कभी कुछ, तो वहाँ कैसे काम चलेगा, है ना। तो पूर्णबंदी के दौरान 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म हो गई। अब नौकरियां खत्म हो गई, क्या करोगे? 12 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। इतनी संख्या तो कोविड-19 से अफेक्टेड लोगों की नहीं है। 12 लाख है हमारे देश में, तो कोविड-19 उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, जिससे ज़्यादा बेरोजगारी डराने वाली स्थिति पैदा करती है। 3 करोड़ इसमें क्या है? युवा, यूथ। तो ये एक अनुमान है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल इसी पर होंगे। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-20 के अंतर से मान भी लें तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है। कैसे इस अर्थव्यवस्था को रन करेंगे? इसके लिए करोड़ों की संख्या में आपको अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति है कि सरकार को इस पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉटेज इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ये पहले से ही बुरी स्थिति में थे, और ग्रामीण क्षेत्र में भी अब चूँकि अधिकांश भारत तो गांव में रहता है, अभी होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, रेहड़ी पटरी, चाय ठेले, इन सबके काम बंद। तो ये एडिटोरियल हमें एक दिशा देता है कि स्थितियां कैसी हो रही हैं। तो आपको क्या बेरोजगारी वर्तमान में उसकी और सॉल्यूशंस, ये चीज़ें यहाँ से कवर कर लेनी चाहिए, राइट। इसके बाद आगे देखें इसमें आज की कौन सी न्यूज़ हमारे काम आ सकती है। कोई भी पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन ये नेशनल लेवल का पेपर है तो नेशनल लेवल के पेपर की अप्रोच अलग रहती है, उसकी न्यूज़ का लेवल भी अलग रहता है। बाकी जैसे आप स्टेट पीएससी देते हैं तो उस स्टेट का कोई एक पेपर ज़रूर पढ़ सकते हो। एमपीपीएससी वाले भास्कर या नई दुनिया ले सकते हो, वो भी पढ़ना पड़ेगा। एक अगला है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, मणिपुर में एक जल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास आज होगा। उसकी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जल आपूर्ति परियोजना 16 जिलों के, यहाँ पर कहा जा रहा है 2,80,000 परिवारों को घर तक पीने का पानी मिल पाए। नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये वो राज्य होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज पहले से ही कम है। तो इट मीन्स
ये काफ़ी सपोर्टिव हो जाएगा, हेल्पफुल हमारे लिए हो जाएगा। ओके, आगे और बताएं उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी प्लस के बारे में। अनअकैडमी पर यहाँ एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है T20 2020 के लिए। 20 मिनट का समय रहेगा, 20 क्वेश्चन आपको करना होता है। 18 जुलाई से ये शुरू हो गई है, शाम को 8 बजे ये स्टार्ट होती है। इसमें 10 क्वेश्चन रखे जाते हैं करंट अफेयर के और 10 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, ठीक है। और 8:30 बजे इनका एनालिसिस कराया जाता है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप अपना एनरोलमेंट करा लें, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, राइट। इसके अलावा मैं यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर डेली क्लासेस लेता हूँ MPPSC प्री और मेंस के लिए। तो मेरी क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी करंट में सुबह 9 बजे से जो क्लास है वो 2020 में इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के लिए होती है ना, पेपर 2। शाम को 4 बजे यहाँ पर क्लास रहती है पेपर 2A 2019 के लिए, जो पॉलिटी एंड एक्ट है वो कर सकते हो। आने वाले टाइम में बैच कोर्स फिर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें, एथिक्स मिल जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव या मुकेश कटारे का यूज करेंगे, फीस में 10% डिस्काउंट हो जाता है। 1 साल का फीस लगभग 7,000 है, मगर आफ्टर डिस्काउंट 6,300 हो जाता है। नीचे देखोगे यहाँ पर वो लिंक भी आपको दिया है। तो ये योजना सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की जा रही है। मे भी पूछ लें आने वाले एग्जाम में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट राज्यसभा के अभी जो चुनाव हुए थे सदस्यों के, तो 45 नए सदस्य चुने गए। तो उन सदस्यों को शपथ दिला दी गई कल। शपथ वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, बाहर से होता है। तो उनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई, ठीक। शपथ के बाद ही उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है। बिना शपथ जब तक ओथ नहीं लेंगे, कौन सी अनुसूची में शपथ लिखी है, 3री शेड्यूल में शपथ लिखी रहती है ना। एक फिर यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में एक न्यूज है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 3री यूनिट है वो अब ऑपरेटेड फॉर्म में आ गया है ना। क्रिटिकल होने पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि ये नए एनर्जी रिसोर्सेस हैं कि कोयला से ज़्यादा बिजली बनाई जाती है, मगर उनके रिसोर्सेज सीमित हैं, इसलिए अब हम न्यूक्लियर की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे इसमें हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इस प्लांट की गुजरात के काकरापार में 700 मेगावाट की क्षमता है। तो ये भी हम देख सकते हैं, मतलब पूछा जा सकता है काकरापार न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, वहाँ पर, और कुछ इसमें है। आर्चिया जो लोनार झील था उसका सेकेंड पार्ट इन्होंने इसमें दे रखा है। नेक्स्ट, कुलभूषण जाधव के लिए पहले न्यूज पढ़ ली थी, फ्रंट पेज में आया हुआ था कि पाकिस्तान एक तरफा उनके लिए वकील दिखावा कर रहा है ना। वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद भारत और अमेरिका के बारे में जो मोदी जी का पहला स्टेटमेंट था, उसके बाद एक और न्यूज़ अच्छी सी है, उससे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, है ना, कुछ लिखने को आ जाए कि चंद्रयान 2 उसने अपना डाटा भेजे हुए हैं और उन डाटा का एनालिसिस लंबे समय तक किया गया। सभी उपकरण बखूबी काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 तो 1 साल हो गया इसको, है ना। 8 इसकी डिवाइसेस थी। तो GSLV Mk3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो वहाँ की तस्वीरें लेना, उसके पोलर एरियाज को, यानी कहा जा रहा है कि 80% चंद्रमा की सतह का एनालिसिस कर दिया गया है। तो इससे काफ़ी ब्रॉड डेटा प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बर्फ़ के रूप में जो पानी जमा हुआ है उसको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक खनिज सूचना, आर्गन 40 गैस की ऊंचाई वाले स्थानों का ये पता लगाया जा रहा है। तो ये न्यूज़ भी थोड़ा सा हमारे लिए रिलेवेंस हो सकती है ना। तो एक दिन में मुश्किल से 3 या 4 न्यूज़ ही होती हैं जो कि नोट करने लायक होती हैं, कि उनको अपनी डायरी में, करंट अफेयर के लिए रजिस्टर या डायरी जो भी मेंटेन कर रहे हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हो। सब कुछ नहीं लिखना होता है। जैसे आप देखो इसमें पूरे के पूरे पेपर जो हैं, बस उनको हमें स्किप करना, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जो कि हम पढ़ सकें। अब ये इकोनॉमिक वाले पेज में देख लेते हैं। कोई भी रेटिंग एजेंसी हो आज की डेट में वो यही कह रही है कि GDP में गिरावट आएगी, GDP में गिरावट आएगी। ये DBS, ये सिंगापुर की एक ब्रोकरेज कंपनी है, उसने बुधवार को भारत के बारे में जो GDP की ग्रोथ रेट है उसके बारे में अनुमान लगाया कि 6% गिरावट आ जाएगी 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, है ना। तो 0 से नीचे चली गई है। ऑब्वियस दिख भी रहा है सारी चीज़ें, आप अनुमान ना लगाओ तो भी पता है।
तो आर्थिक रूप से ये कहते हैं महत्वपूर्ण स्टेट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना। उसके 7% जिलों में 70% मामले हैं। राष्ट्रीय उत्पादन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात की हिस्सेदारी 30.5% है, तो काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। महाराष्ट्र प्रभावित है बुरी तरीके से, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो आर्थिक वृद्धि दर 0 से नीचे यानी कि 6% रहेगी, तो इतना अंतर आएगा। अब जीडीपी, इस ग्रोथ रेट को सुझाव क्या होंगे, कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सुधार यही है कि पहले तो कोविड-19 का कोई वैक्सीन आए जिससे लोग हटें, उसके बाद फिर क्या किया जाए, लोगों की पॉकेट में पैसा आ जाए, लोगों मतलब जब डिमांड क्रिएट नहीं होगी। हो क्या रहा है कि जैसे वित्त मंत्री साहिबा ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज इशू किया, वो किसके लिए किया, मैन्युफैक्चरर के लिए किया। लेकिन मैन्युफैक्चरर अपने सामान को बेचेगा तो तब जब कस्टमर की जेब में पैसा होगा, तो कस्टमर की साइड भी ये पैसे की आवश्यकता है। ठीक, तो वो होना चाहिए। गोल्ड अपनी नई हाइट पर जा रहा है, तो ये तो भी जाएगा, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं। इसमें कुछ ऐसा है कि हम जिस पर ध्यान दें। लास्ट में एक और न्यूज़, चीन और अमेरिका के जो संबंध हैं। ह्यूस्टन में चीन का जो कॉमर्स दूतावास था उसको बंद करने के आदेश दे दिए हैं, तो बंद कर दिया। चीन को हम देख रहे हैं कि चीन पूरे विश्व में एक आक्रामक एग्रेसिव बिहेवियर अपनाए हुए हैं, गलती भी और सीनाजोरी भी। कोविड-19 वहीं से निकला, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, चीन ने कंट्रोल कर लिया, बाकी सबों को परेशान कर रहा है। हमारे साथ तो उसका हमेशा से ही दोहरा व्यवहार रहा है। तो ह्यूस्टन स्थित चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने के आदेश दिए गए थे, बंद कर दिया है। चीन कहता है कि वो अपना फैसला वापस ले। ठीक, और दोनों के अपने अपने मुद्दे बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगली जो न्यूज़ है वो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो को चीन को लेकर स्टेटमेंट है कि क्या कर रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, तनाव कम करने की अपील, हांगकांग के नागरिकों को ब्रिटेन नागरिकता देने का रास्ता खोलेगा। चूँकि भारत से संबंध नहीं है तो हम अपना इसको स्किप कर सकते हैं। अलास्का में भूकंप आया, वहाँ पर सुनामी की लहरें उठने की संभावना है, तो ये भी अभी हाल फिलहाल के लिए हम छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। राइट, इसके बाद ट्रंप का जब कोई स्टेटमेंट आता है तो अब सिंसियरनेस नहीं दिखाई देती है। वो कहते हैं सबसे अधिक जांच अमेरिका में, दूसरे नंबर पर भारत। तो लोग ट्रंप के अब स्टेटमेंट को उतना ज़्यादा सिंसियरली समझते और नहीं। स्पोर्ट्स में क्या न्यूज़ है, तो स्पोर्ट्स में न्यूज़ सिर्फ इतना है कि आईपीएल होने की संभावना दिखाई दे रही है 2022 में कराने की घोषणा। तो आज से हमें इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाता है कंप्लीट आज का न्यूज़पेपर। राइट, रोजगार निर्माण एमपीपीएससी के लिए आप रोजगार निर्माण जो है वो भी पढ़ें, मंडे को जो आता है 10 रुपये का, और कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। अगर जनसत्ता पढ़ना है, नेशनल लेवल है, अच्छी बात है, गुड, आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। एडिटोरियल भी आपको हेल्प करेगा। ठीक, नई दुनिया में न्यूज़ अच्छी आ जाती है, भास्कर में एडिटोरियल अच्छा आ जाता है। अन्य चीज़ें वो क्या होता है कि थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ प्रिंट होता है, तो ये चीज़ें रहती हैं। ओके, सो प्लस ज्वाइन करें, वहाँ पर मेरी क्लासेस का एंजॉय करें रेगुलरिटी के साथ। रेफरल कोड याद रखें, मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। सो थैंक यू, अगली क्लास जल्दी ही फिर लेकर आएंगे। गुड लक।